तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नया टाइप लेकर आया हूँ और जिसका नाम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, मल्टी मतलब ज्यादा और टास्क मतलब क्या होता है, काम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो अगर आपने कंप्यूटर को समझ लिया तो इस रियल लाइफ को समझ लिया तो कंप्यूटर को समझ लिया। एक बात जान लेना कि रियल लाइफ और कंप्यूटर में बहुत ही सिमिलरिटी होती है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप एक साथ क्या क्या कर सकते हो भाई। ये बात कर सकते हो, गेम खेल सकते हो और गाना भी सुन सकते हो एक साथ में। हो सकता है कि मैसेज भी आ रहा हो। तो इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार में जो है वो एक से ज्यादा काम कर सकता है, मल्टीपल टास्क को अंजाम दे सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे चलते हैं। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि आप देख रहे हो कि एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, ये प्रोसेसेस है। और ये ईमेल भी भेज रहा है वेब ब्राउजर पे और वर्ड का भी कुछ काम चल रहा है। हो सकता है कि LP3 भी गाना भी सुन रहे हो, ठीक है, कुछ रिकॉर्डिंग भी हो रहा हो। तो इसी को बोलते हैं क्या, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आजकल के ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। जैसे आपका विंडो 11 हो गया और 10 हो गया, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब है। तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड बिफोर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले क्या होता था, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। एक बार में एक काम कर दिया तो खत्म हो जाएगा, तभी दूसरा काम होगा। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग यूजर अलाउ परफॉर्म सिंगल टास्क। एक बार में उसमें सिंगल टास्क होता था और उसके बाद एक खत्म होने के बाद दूसरा काम तभी करता था। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PPT डाल दूंगा, वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि एक काम खत्म होने के बाद, सिंगल के बाद जब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ये मल्टीपल यूजर को ये क्या करने लगा, ये एक से ज्यादा यूजर, एक से ज्यादा टास्क एक बार में कर सकता है। तो इसी चीज को हम लोग सच एज इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गया, CPU आ गया, मेमोरी आ गया, तो इजीली मैनेज, मल्टीटास्किंग को आसानी से मैनेज किया जाने लगा। तो इसी को हम मतलब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कि एक से ज्यादा काम एक साथ किया जा सके, ठीक है। तो इसका फायदा भी है, बहुत सारा फायदा है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप एक साथ ज्यादा काम करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही। आप गाना भी सुन रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो सारा प्रोडक्ट एक साथ मिल जाएगा तो ज्यादा काम होगा ही। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी अच्छा होता है। यानी कि आप अगर गाना सुन रहे हो तो स्पीकर भी चल रहा है, और अगर आप नेट चला रहे हो तो ब्राउजर भी चल रहा है, दोनों इंगेज है। तो यूटिलाइजेशन भी एक साथ हो रहा है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेमोरी पड़ा हुआ है, प्रिंटर भी काम कर रहा है, प्रिंटर दिए हुए हो और मेमोरी में कुछ डेटा भी पड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपका स्पीकर भी चल रहा हो तो हार्डवेयर भी एक से ज्यादा काम करता है। और मोर इफिशियंट मेमोरी यूज। मेमोरी अगर ब्लैंक है तो भी ज्यादा अच्छे तरीके से मेमोरी को यूज किया जाता है, क्योंकि मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेमोरी, कोई भी काम करते हो कि मेमोरी में ही करते हो, तो वो मेमोरी को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिसएडवांटेजेस भी है कुछ इसके। ये प्रोसेसर बाउंडेशन होता है। प्रोसेसर बाउंडेशन का मतलब कि अगर आपके पास पुराना प्रोसेसर है तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब एक से ज्यादा काम दे दीजिएगा एक बूढ़े आदमी को तो क्या होगा, वो कर नहीं पाएगा। उसी तरह यही होता है कि अगर प्रोसेसर पुराना है या स्लो है तो वो काम नहीं कर पाता है। मेमोरी बाउंडेशन होता है। अगर अब एक से ज्यादा काम तो कर सकता है, लेकिन हजारों काम उसको दे दोगे तो वो फंस जाएगा मेमोरी। उस किसको मेमोरी दिया जाए, मुश्किल हो जाएगा। आप ही को दे दिया जाए कि चलो भाई खाना भी बनाओ, गेम भी खेलो, TV भी देखो और होमवर्क भी करो, पढ़ाई भी करो, सब कमा के भी लाओ, तो कैसे करोगे? मेमोरी बाउंडेशन हो जाएगा। एक ही दिन में सब कैसे कर सकते हो? तो यही होता है मेमोरी बाउंडेशन। और वो एक बार में एक साथ सारा काम नहीं कर सकता है, इसीलिए उसका CPU क्या करता है, वो हीट करने लगता है। और यही प्रॉब्लम होती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। बाकी नॉर्मली यूज करने पर वो अच्छा चलता है। हर चीज का ड्रॉबैक है, हर चीज की कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो यही है हमारा आज का मेरा आज का टॉपिक। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले।
एक एक चीज मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स